सभी को। मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवद गीता चैप्टर 9 द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज के श्लोक 5 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नाचामत स्थानी भूतानि पश्यामि योगाम ऐश्वराम भूता वरननाचा भूतास्त्यो ममता मा भूता भवाना. And yet everything that is created does not rest in me. Behold my mystic opulence. Although I am the maintainer of all living entities and although I am everywhere, I am not a part of this cosmic manifestation, for myself is the very source of creation. So कृष्ण भगवान बोल रहे हैं अपने बारे में कि एवरीथिंग दैट इज क्रिएटेड डज नॉट रेस्ट इन मी. जितना भी सारे चीज़ें हैं वो भगवान के अंदर रहते नहीं हैं. बिहोल्ड माई मिस्टिक ऑप्यूलेंस, उनका जो ये मिस्टिक नेचर है, जो मिस्टिक एग्जिस्टेंस है, उसके वजह से ऑल्दो आई एम द मेंटेनर ऑफ ऑल द लिविंग एंटिटीज़, वो सारे लिविंग एंटिटीज़ को मेंटेन ज़रूर करते हैं. एंड ऑल्दो आई एम एवरीवेयर, वो सारे जगह पे विद्यमान है. आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दिस कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, वो इस कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन के ही पार्ट नहीं है. फॉर माई सेल्फ इज़ द वेरी सोर्स ऑफ क्रिएशन, वो इसके एक अंश नहीं है, वो इसी के सोर्स है, वो ये बता रहे हैं. सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं. द लॉर्ड सेज दैट एवरीथिंग इज रेस्टिंग ऑन हिम मत स्थानी सर्वा भूतानी. दिस शुड नॉट बी मिसअंडरस्टूड. द लॉर्ड इज नॉट directly concerned with the maintenance and sustenance of this material manifestation. Sometimes we see a picture of Atlas holding the globe on its shoulders. He seems to be very tired holding his great earthly planet. But an image should not be entertained in connection with Krishna's upholding this created universe. He says that although everything is resting on him, he is aloof. The planetary systems are floating in space. उनका यहाँ पे महानता दिखाया जा रहा है कि उन्होंने सब कुछ तैयार किया है, तो वो टायर्ड ही नहीं हो सकते. वो इस चीज़ से कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो थक जाते हैं. जैसे जो ग्रीक गॉड अटलास है, वो हमेशा अर्थ को अपने कंधे पे लेके चलते हैं. तो कृष्ण भगवान किसी को अपने ऊपर लेके चलना या कैरी करना या ये सब चीज़ें नहीं उनके साथ में मैच करती है. ही सेज दैट ऑल्दो एवरीथिंग इज रेस्टिंग ऑन हिम, ही इज अलूफ. और the planetary systems are floating in space and this space is the energy of the Supreme Lord, but he is different from space, he is differently situated. Therefore the Lord says, although they are situated on my inconceivable energy as the Supreme Personality of Godhead, I am aloof from them. This is the inconceivable opulence of the Lord. In the Nirukti Vedic dictionary it is said, Yujyate Nena Durghatesu Karyesu. The Supreme Lord is performing inconceivably wonderful pastimes, displaying his energy. His person is full of different potent energies and his determination is itself actual fact. In this way the personality of Godhead is to be understood. We may think of doing something, but there are so many impediments and sometimes it is not possible to do as we like. But when Krishna wants to do something, simply by his willing, everything is performed and so perfectly that one cannot imagine how it is being done. The Lord explains the fact, although he is the maintainer and sustainer of the entire material manifestation, he does not touch this material manifestation. तो वो कृष्ण अगर चाहते हैं, वो किसी भी चीज़ को एक झटके में कर सकते हैं और चीज़ों को करने के लिए उनको पकड़ पकड़ के करने की ज़रूरत नहीं है. वो अपने सोच से ही मैनिफेस्ट करते हैं. इसीलिए मैनिफेस्टेशन में हम विजुअलाइजेशन टेक्निक करते हैं कि सोचो और वो चीज़ हो जाएगा. कॉन्फिडेंस रहो. लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यही चीज़ बोला जाता है कि सोचो और अपने थॉट्स को फील करो, वो अपने आप हो जाएगा. तो ये मैजिक जो चीज़ है वो विष्णु की इस गीता में भी मेंशन है, वो वैसे ही करते हैं. सो इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन का गुरु, आई वुड सजेस्ट. सो सिंपली बाय हिज सुप्रीम विल एवरीथिंग इज क्रिएटेड, एवरीथिंग इज सस्टेन्ड. बस विल पावर से, बस सोचने से, अपने मन की इच्छा से सब कुछ अपने आप होता है. एवरीथिंग इज मेंटेन, को पकड़ पकड़ के मेंटेन करने की जरूरत नहीं है. ये जब मैं बताती हूँ ना कि ये एक कंप्यूटराइज सिस्टम जैसा हो गया, जो भी चीज़ें होती है वो अपने आप होती है. कर्म करोगे तो अपने आप उसका फल मिलेगा. सो इट्स जस्ट बाय डिफॉल्ट. And everything is annihilated. There is no difference between his mind and himself, as there is a difference between ourselves and our present material mind, because he is absolute spirit. Simultaneously, the Lord is present in everything. Yet, the common man cannot understand how he is also present personally. He is different from his material manifestation, yet everything is resting on him. This is explained here as Yogam
वराम द मिस्टिक पावर ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो उनके अंदर ऐसी शक्तियाँ हैं, ऐसी हिडन एनर्जीज है, ऐसी मैजिकल एनर्जीज है कि वो अपने सोच से चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेते हैं। उनको किसी भी चीज़ को हाथ से फिजिकली जाके करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे आपने सोचा कि वो चीज़ साफ़ हो जाएगी, तो अपने आप कोई ना कोई आके वो साफ़ कर देगा, आपको जाके ही करने की ज़रूरत नहीं है। तो उतना स्ट्रॉन्ग जब आप बन जाते हो, तब यू बिकम द मास्टर ऑफ मैनिफेस्टेशन एंड मास्टर ऑफ मैग्नेट ऑफ थॉट्स। ठीक है, तो यही तक था श्लोक नंबर 5। एक कंप्लीटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ में रेजोनेट करने वाला श्लोक है, चैप्टर 9 श्लोक 5। अगले वीडियो में हम चैप्टर 9 के श्लोक 6 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।